तो हम देखते हैं आइसो जाइपियर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज हैविंग सेम डिफरेंस, ठीक है, सेम डिफरेंस इन किसमें होता है, हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में और नंबर ऑफ प्रोटॉन में। सेम डिफरेंस होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में। इतनी बात आपको समझ में आई। तब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पी हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर हमें 15 है दे रखा है और इसका मास 31 दे रखा है, और वहीं हमारे पास एक Cl है जिसका हमें एटॉमिक मास हमें 35 दे रखा है, एटॉमिक नंबर हमें 17 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या बताया था, डेफिनेशन होती है सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोटॉन इसमें कितने हैं। प्रोटॉन इसमें 15 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन 17 है। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन कितना है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन मेरे हिसाब से A-Z होता है। ठीक है, अब एक क्या है हमारे पास 31 माइनस जेड। अगर आप जेड देखिए तो 31 माइनस 15 अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ आपको आएगा 16। ठीक है, यहाँ भी A-Z होगा। ए क्या है 35 माइनस 17 करके देखोगे ये भी आएगा आपके 18। ठीक है, एन आ गया आपका 18। तो क्या बोला था मैंने, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बगल में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा। तो n-p इस वाले के लिए, ठीक है, यहाँ n-p इस वाले के लिए। तो n-p हम देखते हैं, तो n-p इसमें क्या है 16, ये 16 है n, और प्रोटॉन कितना है यहाँ 15 है, -15, यहाँ 18 है, यहाँ ये प्रोटॉन कितना है 17 है, 18 माइनस 17, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आया, डिफरेंस इक्वल आया क्या, डिफरेंस इक्वल आया क्या, देख के बताओ, आया ना, समझ गए, शाबाश। आगे देखते हैं। आगे लास्ट एग्जांपल देते हैं हम, इसका एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है कार्बन है 14, इसका एटॉम मास दे रखा है 6 है, ऑक्सीजन है और ये है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोटॉन कितना है इसके इनके प्रोटॉन कितने हैं, इसके तो है 6 और इसके प्रोटॉन कितने हैं, इसके हैं 8। न्यूट्रॉन इसके कितने हो गए, भाई साहब, न्यूट्रॉन 14 है। ठीक है, नहीं 14 है, कोई दिया नहीं, ये 14 है। तो 14 माइनस 6 अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, 14 माइनस 6 करो कितना आता है, 14 माइनस 6 कितना होता है 8 होता है, और 18 माइनस 8 कितना होता है, ये भी 8 होता है। ठीक है, 18 माइनस 8 भी 8 होता है, 18 माइनस 8 भी 10 होता है, सॉरी 18 माइनस 8 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, 18 माइनस 8 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ n कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो n-p करके देखते हैं, 8 में से 6 गया 2 बचते हैं, 10 में से 2 गया 2 बचते हैं। क्या दोनों का सेम आया, समझ में आया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आया क्या। ठीक है, आगे बात समझे। अब मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कुछ डाउट होगा, कुछ है तो अभी बता दीजिए, कमेंट में लिख देना जो भी डाउट है, मैं उसे सोल्व करूँगा। अब आता है नया टॉपिक जिसका नाम है आइसोटॉन्स। मैं आपको रैपिड समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी, क्योंकि अब मैं ये क्लास है वो लगभग आधे से 1 घंटे के लिए है, तो मैं इसे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आइसोटॉन्स का मैं राइटिंग के मत ज़्यादा देखिए, समझना है आपको बस। ठीक है, मैं क्या बताता हूँ, आइसोटॉन्स क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। क्या बताया मैंने आपको, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटॉन्स। एग्जांपल में समझता हूँ, ऐसे समझ नहीं पाओगे आप। एग्जांपल देखिए, एक है हमारे पास n है जिसका एटॉमिक मास इधर का है 23, ये है। दूसरा है हमारे पास Mg, इसका 24 और 12 दे रखा है। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने आपको बताया ही था, n इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है n इज इक्वल टू A-Z, ये फॉर्मूला याद रख लेना, A-Z। ठीक है, n इज इक्वल टू A-Z होता है। और अब देखिए यहाँ 23 है, 23 माइनस आप 11 करो, और 24 माइनस आप 12 करो, 12 आएगा। तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो सेम है,
क्या सेम है न्यूट्रॉन का नंबर? अरे बोलो, सेम है क्या न्यूट्रॉन का नंबर? समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइसोटोन समझ में आ गया है, और आइसो डाइपर समझ में आ गया, और आइसो स्टर समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? और उससे पहले मैं आपको सारा एक बार जो पढ़ाया है अब तक उसको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने शायद आपको अभी तक आइसो स्टर्स नहीं पढ़ाया ना, एक और आइसो स्टर्स जो समझ लीजिए। आइसो स्टर्स क्या होता है बेटा? आइसो स्टर्स होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ एटम भी सेम हो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ मैं। एग्जाम्पल है जिसमें हमें दे रखा है एक है CH4 और एक है N+H4। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ढंग से देखना। एटम्स क्या है? मैंने क्या बताया, एटम्स सेम होने चाहिए। तो एटम्स देखिए, एटम्स देखिए, एटम्स इसमें कितने हैं? ये 5 हो गए एटम्स। इसमें कितने हैं? ये 5 हो गए एटम्स। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं? ये 12, ये 6 हो गया, ये 4, 6 और 4 10 होगा। इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, और ये नाइट्रोजन है, उसमें +7 मतलब कि वो लॉस कर रहा है, यानी कि 7 था, 6 हो गया, 6 और 4 10। क्या ये दोनों नंबर सेम आए? क्या ये दोनों नंबर सेम आए? क्या आइसो स्टेट्स आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, यही है आइसो स्टेट्स में, और कुछ नहीं है। अब जो हमने पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आइसो स्टेयर्स। आइसो स्टेयर्स क्या होता है? आइसो स्टेयर्स क्या होता है? इसमें मैंने आपको बताया सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एग्जांपल मैंने आपको CH4 और N+H4 का हमने दिया था, जिसमें एटम्स 5 थे और ये एटम्स भी 5 थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 थे, यहाँ भी 10 थे, दोनों सेम हैं, तो ये आइसो स्टेयर्स हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया था आइसो डाइपेयर्स। आइसो डाइपेयर्स क्या होता है? फिर हमने पढ़ाया था, सेकंड नंबर पढ़ाया था आइसो डाइपेयर्स। ठीक है, आइसो डाइपेयर्स क्या होता है? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दिया था जिसमें हमारा P था ये, और ये मान लेते हैं Cl था 35 और 17 मान लेते हैं, जिसमें हमने प्रोटॉन और सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो प्रोटॉन हमारा इसमें हो गया 15 और इसमें हो गया प्रोटॉन 17, देख सकते हैं आप। और फिर इसमें न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन A-Z होता है, यानी 31 में से 51 गया, तो मेरे हिसाब से तो आएगा 31 में 15 जब 16 आएगा। ठीक है, और यहाँ आप 35 में से 17 माइनस करोगे तो आएगा आपका लगभग 18 आएगा। ठीक है, अब देखिए 16 में से 15 गया तो इनका डिफरेंस करना है, यानी कि N-P का डिफरेंस सेम होना चाहिए, N-P का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। समझ में आया? से डाइपेयर्स क्या होता है? सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और आइसो स्टेयर्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो, मैंने वो बताया एटम्स और इलेक्ट्रॉन क्या सेम हो। और आइसो डाइपेयर्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमने तीसरा पढ़ा था आइसोटोन्स, जिसके नाम से ही आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब कि क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। Na है 20, 23, 11 और Mg है 24 और 10। न्यूट्रॉन N क्या होता है? A-Z होता है। 23 में से 11 गया तो आएगा 12, और 24 में से 12 गया तो आएगा 12। और न्यूट्रॉन का सेम है ना, ये देखिए दोनों में, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसो स्टेयर्स। अब आगे देखते हैं, अब हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है मैटर। आगे जो टॉपिक है वो है मैटर, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, और मैं क्या करता हूँ, स्टे फोकस ऑन योर स्टडी, स्टे फोकस ऑन योर स्टडी। बस अपनी स्टडी पे फोकस करिए, सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पढ़ाई से मुमकिन ना हो। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से रहना है, कोई ज़्यादा लोड लेना नहीं है, डिप्रेशन का ज़्यादा लेना नहीं है, मस्ती से पढ़ना है, एंजॉय करना है, हैप्पी लाइफ एंजॉय करना है।
ठीक है, एन्जॉय आपका जो है वो होना चाहिए मोटो। आपको IITians बनाना है, IITians कैसे भी करके हमें बनाना है। तो सभी लोग पढ़िए, हम नेक्स्ट क्लास में मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनके, फिजिकल, केमिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस और मिक्सर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।